Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching this video, and in this video our task to cover chemical properties of metal nitrocell. Before moving towards the chemical properties, let's know what is metal nitrocell. When nitric oxide NO as a ligand bonded to a transition metal, then it is called metal nitrocell, and its general representation in front of you M bonded with NO. It's the general representation of metal nitrocell. NO के पास पूरे 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड के पास पूरे 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसके पाई स्टार ऑर्बिटल में अनपेयर्ड पड़ा होता है। और जब ये इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम पाई स्टार ऑर्बिटल लॉस करता है या डोनेट करता है मेटल सेंटर को, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और इसको नाइट्रोसोनियम आयन पेयर कहते हैं। अब इसके पास पूरे 14 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, मतलब कि अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है विद CO। मतलब अब इसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जितने CO के पास होते हैं, एक ही जितने इलेक्ट्रॉन हैं। CO के पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है। इट कैन बाइंड एज NO प्लस एंड इट विल बी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। ऊपर तो हमने कहा कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करता है? ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन तो उसने डोनेट कर दिया पाई स्टार ऑर्बिटल से। अब पाई स्टार ऑर्बिटल के नीचे वाला जो ऑर्बिटल है उसमें तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जब उसने मेटल सेंटर को रिड्यूस किया तो उसके बाद उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दिए मेटल को, ठीक है। तो इसलिए NO प्लस में ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद नाइट्रोजन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है मेटल को और बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इसलिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनर लिखा हुआ है कि अब उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं और ये इस फॉर्म में लीनियरली बॉन्ड होता है मेटल के साथ, यानी जब वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो मेटल के साथ लीनियरली बॉन्ड होगा। अब व्हेन NO इज बैंड देन इट विल बी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। यानी अब अगर इन केस उस पाई स्टार ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद था, अगर वो उसने लूज नहीं किया, मतलब कि डोनेट नहीं किया और मेटल से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अगर उसने मेटल से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो था पाई स्टार ऑर्बिटल में अब तो वो पेयर्ड हो चुका है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब वो डोनेट करेगा मेटल को। तो मेटल को उसने तो एक इलेक्ट्रॉन अपना वाला दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना दिया। एक इलेक्ट्रॉन मेटल का अपना था और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का था। तो नाइट्रोजन ने रियल में एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इस केस में NO जो होगा वो मेटल के साथ बेंड फॉर्म में बॉन्ड होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि व्हेन NO इज़ बेंड, मतलब कि NO मेटल के साथ बेंड फॉर्म में बॉन्डेड होगा और उस टाइम जब ये बेंड फॉर्म में बॉन्ड होगा तो इसने एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़, कन्फ्यूजन आ जाती है कि फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है, क्योंकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी तो प्रॉपर्टी होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी प्रॉपर्टी होती है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? फिज़िकल प्रॉपर्टी असल में वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप फिज़िकली व्यू करके कहते हैं कि हाँ ये मैटर इस तरह से, इसका शेप इस तरह से है, इसका कलर इस तरह से है, इस मैटर का टेस्ट इस तरह से है, इसका ऑर्डर इस तरह से है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि वो मैटर जिन केमिकल से बना होता है, यानी उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है, अब वो जब एक रिएक्शन के अंडरगो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन के जब अंडरगो जाता है तो वो मैटर की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, वो कोई न्यू कंपाउंड, कोई न्यू सब्सटेंस दे देता है, कोई न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देता है। तो ये उस मैटर की प्रॉपर्टी हुई, खसूसियत हुई कि उसमें ये एबिलिटी है कि वो कोई न्यू सब्सटेंस बना सकता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब मेटल नाइट्रोसेल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम से ही जाहिर है कि इसमें एक लिगेंड ने रिप्लेस होना होगा और उसकी जगह किसी दूसरे लिगेंड ने लेनी होगी। सॉरी। अब NO ion are more firmly attached with the metal than CO group. Hence, treated with ligand like PR3, CNR, phen, etc., it is only CO group that is replaced by these ligand. इसका मतलब यह है कि NO यानी वो कम्प्लेक्स है जिसमें NO भी मौजूद है और जिसमें CO भी मौजूद है एज ए लिगेंड, ठीक है, ये दोनों मौजूद है। तो कहते हैं कि NO CO से ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ
मेटल के साथ बॉन्ड होता है, मतलब कि उसको रिप्लेस करना बनिस्बत CO के मुश्किल होता है। तो जब उस कम्प्लेक्स को ट्रीट किया जाए PR3 के साथ या इन लिगेंड के साथ उसको ट्रीट किया जाए तो CO ग्रुप को आसानी के साथ रिप्लेस किया जाता है। जैसे कि इस रिएक्शन में देखें, यहाँ पर ये कम्प्लेक्स है जिसमें NO भी एज ए लिगेंड अटैच है और CO भी एज ए लिगेंड अटैच है, और इस कम्प्लेक्स को ट्रीट किया गया है लिगेंड्स के साथ। और वो कौन से लिगेंड हैं? PR3, CNR और फीन भी हो सकता है। जब इन लिगेंड्स के साथ इसको ट्रीट किया गया तो इन लिगेंड्स की वजह से ये जो CO था ये रिप्लेस्ड हो जाएगा और ये लिगेंड इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह ये लिगेंड ले लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को उस कम्प्लेक्स से रिप्लेस्ड कर देगा। अब इसका रिएक्शन एक प्रॉपर उसके साथ देखें, लिगेंड के साथ फीन, ये लिगेंड है। अब इस लिगेंड को यहाँ पर इस कम्प्लेक्स के साथ ट्रीट किया गया तो इसके नतीजे में एज ए रिज़ल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्लेस किया गया और कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह इस लिगेंड ने ले ली है। ठीक है, तो ये हुआ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिप्लेस्ड हो गया और उसकी जगह एक लिगेंड ने ले ली, दूसरे लिगेंड ने ले ली। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ एक्शन ऑफ हैलोजेंस। Many metal carbonyl nitrosyl when treated with halogens are converted into metal nitrosyl halide। ये देखिए वही वाला कम्प्लेक्स है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और NO एज अ लिगेंड बॉन्डेड होते हैं मेटल्स के साथ। अब अगर इस कम्प्लेक्स को हैलोजन के साथ ट्रीट किया जाए तो हैलोजन में भी ये कैपेसिटी है, ये एबिलिटी है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्लेस कर सकता है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्लेस करेगा, यानी ये जो हैलोजन है ये एक्शन क्या करेगा? रिप्लेसिंग एक्शन करेगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्लेस करेगा और इसकी जगह कम्प्लेक्स में ले लेगा और उसको कम्प्लेक्स से आउट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ देखें कि इस कम्प्लेक्स में इस हैलाइड ने, मतलब जो हैलोजन था उसने जगह ले ली है कम्प्लेक्स में, वो ऐड हो गया है। तो ये एक्शन ऑफ हैलोजन था। अब ये जो कम्प्लेक्स बना है एज ए रिज़ल्ट ऑफ हैलोजन एक्शन, तो ये इस कम्प्लेक्स को अगर मिथाइल क्लोराइड के साथ या K2S के साथ ट्रीट किया जाए तो ये एक डार्क रेड कंपाउंड देता है। ठीक है, द अदर केमिकल प्रॉपर्टी इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन ऑफ मेटल नाइट्रोसिल। इस रिएक्शन को होने के लिए मेटल का रिडॉक्स एक्टिव और लेबाइल होना ज़रूरी होता है। रिडॉक्स एक्टिव और लेबाइल का मतलब ये है कि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंडरगो जा सकता हो। ठीक है, तो ऐसा मेटल ही फेवर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन को। अब वो ऐसे मेटल कौन से हैं? फॉर एग्जांपल वो आयरन है। ठीक है, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडियोएक्टिव टारगेट फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड इन मेमेलियन बायोलॉजी। वो कोबाल्ट है इन द फॉर्म ऑफ कोबालामीन। कोबालामीन असल में क्या है? विटामिन B12 है। ठीक है, विटामिन B12 का डेरिवेटिव है जिसमें कोबाल्ट 2 मेटल सेंटर होता है, और जब ये वाला जिसमें कोबाल्ट मेटल सेंटर होता है और ये रिएक्ट करता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ तो ये एक स्टेबल कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। और अदर एग्जांपल देखें कि कॉपर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपर प्रोटीन, ये भी वही वाला ट्रांजिशन मेटल है, रिडॉक्स एक्टिव एंड लेवाइल। अब इसके रिएक्शन में आके देखें तो ये कम्प्लेक्स है जिसका नाम है एक्वा डाई मिथाइल 110 फेनैंथ्रोलीन कॉपर आयन, और जब ये कम्प्लेक्स NO के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कम्प्लेक्स नाइट्रिक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा और ये नाइट्राइट आयन देगा NO2 नेगेटिव वाटर में ये वाला कम्प्लेक्स देगा। और अगर मीथेनॉल में इसको स्टडी किया जाए तो मीथेनॉल में जब ये नाइट्राइट आयन बनाएगा, ये कम्प्लेक्स जब रिड्यूस कर देगा NO को, तो फिर वो रिड्यूस फॉर्म ROH यानी मीथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगी और वो RNO2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो वाटर में इसका रिएक्शन ये है और मीथेनॉल में इसका रिएक्शन ये नज़र आएगा। रिएक्शन ऑफ मेटल नाइट्रोसिल विद न्यूक्लियोफाइल, तो मतलब ये है कि मेटल नाइट्रोसिल न्यूक्लियोफाइल के साथ किस किस्म का रिएक्शन करेगा? तो जब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल नाइट्रोसिल सफिशिएंटली इलेक्ट्रोफिलिक होगा और न्यूक्लियोफाइल बेस होगा। अब इसका हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन देखें कि इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दिस कम्प्लेक्स विच इज़ कॉल्ड नाइट्रोप्रोसाइड आयन इट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड इट प्रोड्यूस दिस फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, विद द प्रोड्यूसिंग वाटर आल्सो।
अगर इसका रिएक्शन HS के साथ देखा जाए, इस नाइट्रोप्रोसाइड आयन का रिएक्शन HS न्यूक्लियोफाइल के साथ देखा जाए, तो ये वाला कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। ये हाई कलर्ड स्पीशी होती है और ये थायोल डेरिवेटिव है ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर इसका रिएक्शन अमोनिया न्यूक्लियोफाइल के साथ देखा जाए, तो अमोनिया इसकी हाई कंसंट्रेशन जब रिएक्ट करती है इस नाइट्रोप्रोसाइड आयन के साथ, तो ये N2 की प्रोडक्शन कर देती है, ठीक है, नाइट्रोजन की प्रोडक्शन करती है। प्राइमरी अमीन के साथ इसका रिएक्शन देखें तो नाइट्रोप्रोसाइड आयन जब RNH2 यानी प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये रिएक्शन असल में बेसिक pH कंडीशन में होगा, ठीक है, ये बेसिक pH कंडीशन होगा, तो ये रिएक्शन आसानी के साथ प्रोसीड होगा। और ये रिएक्शन, इसका प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इसके प्रोडक्ट होंगे नाइट्रोजन एंड अल्कोहल एंड दिस complex 2. Now we are moving towards the next property, which is reductive nitrosylation reaction. These reactions occur with various redox active metal centers such as ferric porphyrin, and other have the ability to undergo reductive nitrosylation. Reductive nitrosylation का मतलब ये है कि जब मेटल सेंटर कोऑर्डिनेट होगा नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ, तो ये मेटल सेंटर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये मेटल सेंटर कैसे रिड्यूस होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग इट इज़ रिड्यूस्ड। रिएक्शन में देखें, फेरिक प्रोफाइन का कम्प्लेक्स है, जब इस कम्प्लेक्स को NO के मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट किया जाता है, तो ये वाला कम्प्लेक्स दे देता है, ठीक है। और ये कम्प्लेक्स जो इस नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट करने के बाद बना है, अगर ये रिएक्ट करेगा मिथेनॉल के साथ, CH3OH के साथ, और एज ए रिज़ल्ट ऑफ ट्रीटमेंट विद दिस कम्प्लेक्स मेटल सेंटर इज़ रिड्यूस्ड। इसका मेटल सेंटर रिड्यूस हो जाएगा Fe3 ऑक्सीडेशन स्टेट से Fe2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। यानी इसका जो मेटल सेंटर था वो रिड्यूस हो गया है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और अब ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है फेरिक प्रोफाइरिन की, अब ये फाइनल स्टेप में अनदर मॉलिक्यूल ऑफ NO के साथ ट्रीट हो जाएगी, रिएक्ट करेगी और ये फाइनल प्रोडक्ट देगी। तो ये रिड्यूस कैसे हुआ कि फर्स्ट स्टेप में इसने NO के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन किया और जो प्रोडक्ट आया, फिर वो उस प्रोडक्ट ने सेकंड स्टेप में मिथेनॉल के साथ रिएक्शन किया, और मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करने के बाद वो रिड्यूस हो गया और उसके रिड्यूस फॉर्म ने अनदर NO मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन किया और वो उससे ये कम्प्लेक्स बना, ठीक है। तो जो मेटल सेंटर था वो रिड्यूस हो गया है Fe3+ ऑक्सीडेशन स्टेट से Fe2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। इस रिडक्टिव नाइट्रोसिलेशन का दूसरा एग्जांपल देखें कि ये कम्प्लेक्स है नाइट्रोप्रोसाइड आयन। वो कम्प्लेक्स होता है जिसमें FeCN5 और MO2 नेगेटिव एज अ कम्प्लेक्स, तो इसको नाइट्रोप्रोसाइड आयन कम्प्लेक्स कहते हैं। जब ये कम्प्लेक्स एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब भी बेसिकली यही है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करें, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस कम्प्लेक्स ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, तो ये कम्प्लेक्स भी रिड्यूस हो गया है। देखिए इसका चार्ज 2 नेगेटिव था और ये भी 3 नेगेटिव बन गया है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग द लास्ट प्रॉपर्टी विच इज़ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ NO। इस रिएक्शन में देखें कि 4NO नाइट्रिक ऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल निकल टेट्रा कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर एज ए रिज़ल्ट इस रिएक्शन के रिज़ल्ट में क्या होगा, ये जो कार्बन मोनोक्साइड CO है ये रिप्लेस्ड हो जाएगा, ये कस कम्प्लेक्स से निकल जाएगा और ये NO इस फॉर्म में अटैच हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा निकल मेटल के साथ, ठीक है। और ये जो था ये उसने रिप्लेस कर दिया है, कम्प्लेक्स से बाहर हो गया है। थैंक्स।